2-3 लाख आए हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाख का ये क्लियर, हाँ आए हैं 20 से 30 हज़ार आए। मैं हकीकत है मैंने मोबाइल लिया, अपने कपड़े लिए, अब मुझे हर रोज़ अगर कपड़े बदलने, मैंने छूटते ही कहा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके, मैंने कहा मुझे इंटरव्यू, मेरे पीछे जाते जा रहे थे, भागना शुरू हो गए मेरे पीछे। उनके साथ एक औरत थी, ये नहीं होता बाजू, यहाँ से पकड़ा मेरी कमीज। आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़, मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है, शहीन नामी लड़की जो कि लिबर्टी में गजरे बेचती है, उस पर इल्ज़ाम तराशी होती है, वो जिस्म फरोशी करती है, वो लोगों के साथ सोती है, उसका बैंक बैलेंस है। आज उसकी ज़ुबानी सुनते हैं, उनका क्या कहना है, सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आप? शाहीन फजल। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है कि शहीन गजरे नहीं बेचती, जिस्म फरोशी करती है और लोगों के साथ वो जिस्म फरोशी करती है, पाउडर पीती है। क्या इसमें हकीकत क्या है, ये आप अपनी ज़ुबानी बताएं ज़रा। इंसान को ज़बान पे यकीन होना चाहिए। मैंने 1 साल यहाँ पे 10 दिन खाना नहीं खाती थी। यहाँ पे कोई मुझसे आके ये नहीं पूछता था। आधी रात को भी मैं बैठ जाती थी तो मैं यहाँ पे सरेआम नहीं बैठी होती थी, बट टहलते ही जाना है, टहलते ही जाना है, टहलते ही जाना है। खुदा जानता है, मैंने कभी, एक छोटी सी बात करूँ, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको माँ बाप क्या सिखाते हैं। मेरे बाप ने मुझे क्या सिखाया, मेरे अब्बू ना UBL में ना कैसे गए थे, मेरे अब्बू मैट्रिक पास होता है ना, वो होते UBL में एक वाइस प्रेसिडेंट एक बंदा बन जाए तो उसकी तालीम मैट्रिक नहीं होती। मेरे अब्बू अपने बलबूते पे वाइस प्रेसिडेंट बने। आपके बाप एक बैंक मैनेजर थे, क्या थे? UBL में बैंक मैनेजर, अपना वाइस प्रेसिडेंट, ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट इन UBL। उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है, हाथ पैर मार लो, मेहनत मजदूरी कर लो, मगर अपने बलबूते पे कर लो। हराम का नहीं खाना, हलाल का खाना है। आप मुझे ये बताएं, जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रही हैं आपके खिलाफ, करे अल्लाह माफ़ करे कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगे हैं कि नौज़ुबिल्लाह मैं नशे बेचती हूँ, करवाती हूँ। एक बात को भाई, असल हकीकत क्या है कि असल हकीकत ये है कि जो नौज़ुबिल्लाह नशे करता है ना, वो सेकंड भी अगले के सामने खड़ा नहीं हो पाता, चाहे वो डीलर ही क्यों ना हो। एक वीडियो आपकी जा रही थी, उस पर आप पैसे गिन रही हैं, उसका क्या मामला है? कौन से पैसे? कोई पैसे आप गिन रही थी? आप एक वीडियो जा रही थी, उस पर आप पैसे गिन रही थी। आपका जायज़ कैश बना हुआ है? जायज़ कैश मेरा बना हुआ है। आपका ID कार्ड भी बना हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाजरा वालों ने 3 डेज़ में ID कार्ड बनवाया था, मेजर तारिक ने बनवाया। पैसों वाला क्या मामला? पैसों वाला ये मामला, मुझे यहाँ कहा गया है कि 2-3 लाख आ गए। पहली बात अब आपको बताती हूँ, 2-3 लाख आए हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाख का ये क्लियर, हाँ आए हैं 20 से 30 हज़ार आए। मैं हकीकत है मैंने मोबाइल लिया, अपने कपड़े लिए, अब मुझे हर रोज़ अगर कपड़े बदलने होते, मैं अल्लाह जानते हैं वो 20 से 30 हज़ार पे। एक बात कह रही हूँ, मैं वो बंदी है जो चिप्स, स्टिंग पे, चिप्स पे, इन पे गुजारा करती है। असल हकीकत ये यहाँ पे लिबर्टी में सबको पता है। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले? मेरा जो पिंड है, मेरा जो गांव है, मैं गांव में नहीं पैदा हुआ। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं स्टार्टिंग से मैंने शहरी पे तालीम हासिल की। वो लहजा भी इंसान को पता लग जाता है। मेरे अपने बैग से भावलपुर, सराइकी, खोखर, मैं वो, मगर वैसे मेरी पैदाइश कराची की है, मगर बचपन ऑब्वियसली अब्बू का ट्रांसफर इस्लामाबाद हो गया था, जिसकी वजह से मैंने समझे छोटी सी थी तो वहाँ से यहाँ पे आई तो तालीम, जॉब, जो चीज़ अपना बचपन गुजारे तो इस्लाम। सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी, वो वाजिद और माजिद आपको अपने घर ले गए? लेके गए, वो लेके मुझे यहाँ से चले तो गए, मगर उन्होंने आगे से मेरा बहुत कुछ कर दिया। क्या किया? उन्होंने कहा मेरे पास 30 हज़ार पे ले जना। मैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रही थी कि आप वॉशरूम गई हैं, वॉशरूम से उनकी खिड़की थी साथ, उधर तोड़ के उसे आप भाग गई हैं, ये क्या मतलब? वो ये सीन नहीं होता, वो ये सीन हुआ था कि जब इन्होंने आके, एक आप लोगों की मीडिया में ना, आप लोगों के मीडिया में ये रूल ही नहीं है। अगर आप लोग किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आप लोगों को ये कहा गया है कि अपना इंटरव्यू अगर आपने देना है, अगर आपने किसी का लेना है, तो आप तहम्मुल मिजाजी से, ठंडे दिमाग से अगले से इंटरव्यू करो कि अगला भी जो आप देने के काबिल हो। इन्होंने आते ही मैंने कहा मैंने इंटरव्यू अभी नहीं देना, मैंने कहा मेरा भी मूड नहीं, मैंने कहा मुझे वॉशरूम करने दें। मैंने छूटते ही कहा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके, मैंने कहा मुझे इंटरव्यू, मेरे पीछे जाते जा रहे थे, भागना शुरू हो गए मेरे पीछे। उनके साथ एक औरत थी, ये नहीं होता बाजू, यहाँ से पकड़ा, मेरी कमीज़ को ऐसे कर दी, जैसे नौज़ुबिल्लाह बंदे को ना हिरासा, जिसे मतलब उर्दू ज़बान में, सही उर्दू ज़बान में कहते हैं। एंड मैंने उस औरत को कहा, मैंने कहा
छोड़े छड़े मुझे, वॉशरूम तो कर लेने दो। मुझे कहता है मुझे पीछे से क्या आवाज़ देते हैं पूरी पब्लिक में कि नशे बेचने वाली, धंधा करने वाली। मैंने बात वही की भाई कि मैंने हमेशा हलाल का पैसा खाया। तलीम क्या? मेरी BA तो आप जॉब क्यों नहीं कर लेती है? असल हकीकत है कि मुझे होंडा कंपनी, मुझे जहाँ से ऑफर्स होती है वहाँ से अगले दिन कॉल, मैं ID कार्ड तक भेज देती हूँ, मुझे कॉल का जवाब नहीं आता। मैं अभी भी चाहूँ तो मेरा सिंपल ये मसला हल हो जाए जो मेरे ऊपर ये बातें फैली हुई। आपका ID कार्ड तो बना हुआ है ना? मैं जेब में क्यों रखती हूँ? सबूत कि अगलों में दिखा सकूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, तो आप जॉब क्यों नहीं कर? असल बात बताऊँ कि अब मैं आपसे एक ही बात बताऊँ कि ये जो मसले पैदा हो गए ना, इंशाल्लाह इनको हल करके मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अल्लाह जानते कि मैं 4-5 दिन हो गए जैसे बंदा मेंटली तौर पे पागल नहीं हो जाता कभी। आपका ये कहना है कि ये जो सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद हैं? अल्लाह मैं मुंह पे कहती हूँ, चाहे मुझे कहा जाए कि तुम्हें जेल भैया है, मेरे फांसी के मंदे पे चढ़ा दिया जाए, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। मैं मुंह पे कह रही हूँ। अभी मुझे कहा जाए कि अच्छा, आपके जैज़ कैश में कोई रकम आई थी? जैज़ कैश में सही बात बताएं। मैं अब आपको उस बात का बताती हूँ। जैज़ कैश में हुआ सीन क्या, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने क्या कहा था, आई हैव टू रिन्यू माई ID कार्ड के बगैर मुझे बताएं सिम निकलती है भाई? एक बात कह रही हैं, ID कार्ड के बगैर सिम नहीं निकलती। नहीं, आपने आगे कहा है कि मेरा जैज़ कैश बना हुआ। बात सुने ना, मेरा स्टार्टिंग में ID कार्ड नहीं बना था। स्टार्टिंग में ना जब इंटरव्यू हो गया मेरा स्टार्टिंग हफ्ते बाद जाके मेरा ID कार्ड बना था नादरा के ज़रिए से। मैंने अपना नंबर ना पब्लिक में ना वो जो नंबर था 844747 वाला वो था अल्लाह देते के नाम। ये मैंने देता कौन है? जिनसे मैं गजरे लेती थी, जिनको मैं ठीक है, ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने मोबाइल लिया, कपड़े लिए, वही बात मैं कर रही हूँ। मगर असल हकीकत आपको बता रही कि उसके बाद से अब तक अल्लाह गवाह मुझे नहीं पता कि उसमें कितने पैसे आए कितने नहीं आए, क्योंकि वो सिर्फ ये कसूर मेरा नहीं है, ये कसूर उस बंदे का है जो मेरे सामने बड़ा मिठा बन के बेटी बेटी कह के उस बंदे का बाद में मुझे पता लगा कि उसने डुप्लीकेट सिम भी निकलवा ली। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो बाद में पता लगा डुप्लीकेट सिम। अब उनसे कहते हैं, अगले दिन कहते हैं, हर दिन कहते रहते कि सिम लाएं। अल्लाह जानता हकीकत है कि वो सिम बंदा लाता ही नहीं था। आप मुझे लास्ट ये बात बताएं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? सिंपल ये कहूँगी, मुझे इंसाफ ही चाहिए, मुझे वाजिद माजिद। अब मुझे सिंपल एक ही बात करनी है कि ये जितने में इल्ज़ाम लगे ना, मैंने आपके सामने मुंह पे कहा है कि जितने में इल्ज़ाम लगे इधर ही करी, चाहे SHO आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, कोई दिल डाला आ जाए, कोई भी किसी को भी ले, मैं उसके सामने मुझे कटकरे में गड़ा कर कि मुझे फंदा लगा दे। खुदा रसूल जानते ये हकीकत नहीं है। मुझे फांसी भी चाहिए जाएगी ना, मैं यही कहूँगी ये हकीकत नहीं है। मैं अगर कोई आ जाए या मेरे जैसी आती भी हैं तो कभी भी मीडिया की बातों को गौर ना करे, खुद अपनी आंखों से आके देखे, आके किसी के ये ना देखे कि न्यूज़ पे देख लिया है या यूट्यूब पे देख लिया है, किसी चैनल पे देख लिया कि ये बंदी ऐसी है जैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगे। मेरी ऑडियंस यहाँ पे आके खुद देखे, मेरी पब्लिक आके देखे, हकीकत तो देखे आके। मीडिया लोगों की तो आदत है कि वो अपने चैनल को फेमस करने के लिए सब कुछ करते हैं। सिंपल अपनी पब्लिक से कहूँगी आके मुझे यहाँ पे देख ले कि मैं क्या करती हूँ, क्या खाती, क्या चले अपने जो आपकी आंखों कह के पर्दा अल्लाह का वास्ता मुझे आके यहाँ पे देख ले मैं क्या करती क्या नहीं करती। जी नाज़रीन, आपने शहीन की बात सुनी, उनके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे दी। अल्लाह निगहबान, और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़।